हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे करने वाले हैं। क्वेश्चन 404 सम ऑफ लेफ्ट लीव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये इजी मार्क करा हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में ये है कि भाई हमें एक रूट दे रखी है और बाइनरी ट्री रिटर्न सम ऑफ ऑल लेफ्ट लीव्स। ठीक है, एंड अ लेफ्ट लीव विद नो चिल्ड्रन, अ लेफ्ट लीव इज अ लीव डेट इज द चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए और दूसरी लीव के। ठीक है, तो हमें जो है ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक ट्री दे रखी है हमें बेसिकली। तो इस ट्री में जितने भी मेरे लेफ्ट लीव्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि मेरे लीफ नोड होने चाहिए, उनके सम, उनकी जो वैल्यूज़ है उनका मेरे को सम रिटर्न करना है ना। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। तो ये मेरे को एक ट्री दे रखी है, ठीक है, बाइनरी ट्री दे रखी है मेरे को। बाइनरी ट्री का मतलब हो गया कि इसके सिर्फ दो ही नोड्स होंगे, एक होगा लेफ्ट वाला और एक होगा राइट वाला। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली ये देखना है कि इस ट्री में जो भी मेरे लीफ नोड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा लीफ नोड एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला है एंड एक ये वाला है। ठीक है, तो जितने मेरे लीफ नोड्स आ रहे हैं उसमें से जो लेफ्ट वाले लीफ नोड्स है उनकी जो वैल्यूज़ होगी ना उनका सम रिटर्न करना है मेरे को। जैसे इस वाली ट्री में मेरे तीन हो रहे हैं, है ना, एक है 9 है, 15 है एंड एक 7 है। ठीक है, बट इसमें से जो लेफ्ट वाले लीफ नोड्स हैं वो बस ये दो हैं। तो इनकी जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 9 + 15। ठीक है, डैट इज़ 24। वो मुझे रिटर्न करा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 24 एंड यहाँ पे देखो आउटपुट में आ गया मेरा 24। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो इंट्यूशन मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि यार मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एक एक करके नोट्स को ट्रैवर्स करूँगा। जैसे सबसे पहले तो मैं रूट पर ही हूँगा ना, तो ये मैंने एक पॉइंटर इसको एज्यूम कर लो एंड मैं सबसे पहले रूट पर हूँ। ठीक है, अब मेरे को रूट पे सबसे पहले पूछना पड़ेगा रूट से कि भाई तेरे पास कोई लेफ्ट नोड है या तेरे पास कोई राइट नोड है। ठीक है, तो रूट मेरा बोलेगा कि हाँ भाई मेरे पास तो लेफ्ट भी है, मेरे पास तो राइट भी है। तो अगर मेरे पास लेफ्ट नोड भी है और अगर मेरे पास राइट नोड भी है तो मेरी लीफ नोड हुई नहीं ना। तो मैं 3 को फिर कंसिडर नहीं करूँगा। फिर मैं चला गया इसके लेफ्ट पर और मैं आया 9 पर। फिर मैं 9 से पूछूंगा कि भाई 9, तेरे पास कोई लेफ्ट वाली नोड है या तेरे पास कोई राइट वाली नोड है। तो 9 बोलेगा कि लेफ्ट वाली तो मेरे पास कोई नोड है ही नहीं, यहाँ पे आ रहा है मेरा नल। ठीक है, तो ये आ गया मेरा नल। सिमिलरली मैं इससे पूछूंगा कि राइट पे कोई नोड है, तो 9 बोलेगा कि राइट पर भी कोई नोड नहीं है, राइट पर भी मेरा नल आ रखा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाली जो नोड है 9 वाली, ठीक है, ये एक लीफ नोड हो गई। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 9, उसको मैं कहीं स्टोर कर लेता हूँ। लेट से मैंने एक आंसर वेरिएबल बना लिया एंड उसमें मैंने ये 9 डाल दिया इनिशियली। अब ये जो आंसर वेरिएबल है इसको मैं अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं गया वापस 3 पर एंड मैं आया यहाँ पर 20 पे। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। जैसे अगर मैं इनिशियली 3 पर था तो इसके जो लेफ्ट वाली जो नोट्स है उनको मैं ट्रेवर्स कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ राइट पर। फिर मैं 20 से पूछूंगा 20, क्या तेरे पास कोई लेफ्ट वाली नोड है या क्या तेरे पास कोई राइट वाली नोड है। 20 करेगा हाँ भाई मेरे पास लेफ्ट वाली नोड है जो कि है 15 एंड मेरे पास राइट वाली नोड भी है जो कि है 7। तो मैं तो भाई लीफ नोड हुआ नहीं, मेरे पे लेफ्ट पे भी आ रहा है राइट पे भी आ रहा है, तो मैं लीफ नोड तो हुआ नहीं। फिर मैं चला गया 15 पर। 15 से मैंने पूछा कि क्या तेरे पास कोई लेफ्ट वाली नोड है, क्या तेरे पास कोई राइट वाली नोड है। 15 ने बोला कि भाई ना मेरे पास लेफ्ट वाली है ना मेरे पास राइट वाली है। ठीक है, और क्योंकि मैं 20 के लेफ्ट पर हूँ तो मेरी जो लीफ नोड हुई और जो लेफ्ट वाली लीफ नोड हुई वो हुई 15। तो मैं भाई 9 में अपना 15 ऐड कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं गया वापस, मैं गया 20 पे। ठीक है, उसके बाद 20 के जो राइट वाली नोड है वो है 7 जो कि आ रही है, बट ये मेरी लेफ्ट वाली लीफ नोड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा एंड इस रिकर्जन वाली जो फंक्शन में बना रहा हूँ उससे मैं आ जाऊँगा बाहर। तो मेरा जो आंसर हुआ वो आया 9 + 15 जो कि हो जाएगा 24। ठीक है, तो मैं उसको करा दूंगा रिटर्न। तो ये थी इसकी अप्रोच। अगर मैं इसको दिखाऊं कोड करके, तो यहाँ पे मैं इसको कोड करना स्टार्ट करता हूँ। मैं बेसिकली एक फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सॉल्व रूट। ठीक है, अब इस रूट के अंदर मेरे को वही चेक चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व नाम का फंक्शन बना लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने सबसे पहली वाली कंडीशन जो बताई थी कि मैं रूट से पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि रूट के पास क्या लेफ्ट वाली नोड है या राइट वाली नोड है। तो अगर मेरा रूट ही मेरा नल हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को रिटर्न कर देना है। ठीक है, मतलब मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है तो मेरे पास मैं चेक करूँगा ही क्या। और ये वाला जो केस है ना मेरा, ये मेरा बेस केस है रिकर्सिव फंक्शन का। ठीक है, उसके बाद अगला जो केस है कि मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ अपने नोट से, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास रूट है। ठीक है, मेरे पास रूट पर एक नोड पर ही है, तो मैं रूट से पूछ रहा हूँ
कि क्या उसके पास लेफ्ट वाली नोड है। अभी मेरे को बस लेफ्ट वाली नोड चेक करनी है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ इस लेफ्ट, जो कि चेक कर रहा है कि लेफ्ट वाली नोड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। एंड इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका मैं लेफ्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसका ये एक बुलियन फंक्शन होगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास लेफ्ट नोड है प्रेजेंट, ठीक है। तो मैंने जो आंसर वेरिएबल बनाया था इसमें इस रूट की जो लेफ्ट है इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये जो मेरा वेरिएबल है आंसर, इसको मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ इंट आंसर, जो कि इनिशियली 0 होगा। एंड यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा रिटर्न आंसर, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर ये चीज़ ट्रू आ रही है तो मैं आंसर में उसकी रूट की जो वैल्यू होगी वो स्टोर कर लूँगा। एंड आगे के लिए मैं रिकर्सिव कॉल मार दूंगा। तो एक तो रिकर्सिव कॉल हो जाएगी मेरी लेफ्ट के लिए, ठीक है। एंड एक रिकर्सिव कॉल हो जाएगी मेरी राइट के लिए। एंड यहाँ पे आएगा टी, ठीक है। अब मेरे को ये वाला फंक्शन बनाना है यहाँ पे इस लेफ्ट वाला, ठीक है, जो कि एक बुलियन फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे भी इसको जल्दी से बना लेता हूँ, बूल इज लेफ्ट। एंड इसमें एक ट्री नोड आ रही है रूट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा रूट जो है वो नल है तो इसका मतलब मेरे को फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर रूट का जो लेफ्ट है, ठीक है, वो भी मेरा नल है, एंड रूट का जो मेरा राइट है, रूट का जो मेरा राइट है वो भी मेरा इक्वल इक्वल टू नल आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी नोड जिसका रूट भी लेफ्ट, ऐसी नोड जिसका रूट का लेफ्ट भी नल है एंड उसका राइट भी नल है, तो वो तो मेरी कौन सी नोड हुई, वो मेरी लीफ नोड हुई, ठीक है। तो उस केस में मेरे को रिटर्न कर देना है यहाँ पे ट्रू। और अगर ये चीज़ हो नहीं रही तो इसका मतलब वो जो है लीफ नोड नहीं है, तो मैंने पे रिटर्न कर दिया फॉल्स, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। देखो रन टाइम 0 मिली सेकेंड में ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन क्यों आएगी, क्योंकि मैं हर नोड को बस एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, है ना। मैं हर नोड को बस एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार ये, यहाँ पे एक बार ये, एक बार यहाँ पे ये, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ओ ऑफ एन आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर रिकर्सिव फॉल्स मार रहा हूँ, ठीक है। जो रिकर्सिव स्टैक होगा मेरा, जो कि एक एक को चेक करता रहेगा, रिकर्सिव स्टैक होगा मेरा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन, क्योंकि इसमें एन नोट्स मैं स्टोर कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वही ओ ऑफ एन, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन, ठीक है। तो एक्सेप्टेड हो गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।